आज का टॉपिक है ऑब्जेक्ट। सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अब ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट इज अफेक्टेड बाय एक्शन। इट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब एंड मेक्स द सेंटेंस कंप्लीट एंड मीनिंगफुल। तो ऑब्जेक्ट वह नाउन और प्रोनाउन है जो कि सेंटेंस में दिए गए काम से अफेक्टेड होता है, या जो एक्शन वर्ब की फॉर्म में जो एक्शन हुआ है वह उसका रिसीवर होता है। इस तरह से सेंटेंस को वह कंप्लीट करता है और मीनिंगफुल बनाता है। ही वॉज रीडिंग अ स्टोरी, ही सब्जेक्ट हुआ, वॉज रीडिंग वर्ब, अ स्टोरी ऑब्जेक्ट। अ स्टोरी के बगैर सेंटेंस पूरा नहीं लगता है, इसलिए सेंटेंस को ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने का काम ऑब्जेक्ट करता है। अब है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट्स 3 टाइप्स के होते हैं। ये हो सकता है कि सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट हो या 2 ऑब्जेक्ट हो या तीनों ही ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई भी ना हो। फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज अ नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द वर्ब्स एक्शन। Direct objects are the result of action. They answers the question what. तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन है जो कि वर्ब की एक्शन को रिसीव करता है, उसका रिसीवर है, उससे प्रभावित है, और जो भी काम सेंटेंस में हुआ है उसका रिजल्ट है। और अगर हम पूछे क्या, तो उसका जवाब जो हमें जिस शब्द से मिलेगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। द डॉग कुक्ड पॉपकॉर्न, जो द डॉग सब्जेक्ट है, कुक्ड यहाँ पे वर्ब है, पॉपकॉर्न यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो पॉपकॉर्न है वो एक्शन से अफेक्टेड है। और अगर हम पूछे क्या कुक किया, तो हमें आंसर मिलेगा पॉपकॉर्न। दे प्लेड क्रिकेट, दे सब्जेक्ट, प्लेड वर्ब, क्रिकेट यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या खेला, क्रिकेट, तो एक्शन से यहाँ पर सीधा प्रभावित है। आई रैप्ड अ प्रेजेंट, आई सब्जेक्ट, रैप्ड वर्ब, क्या रैप किया, अ प्रेजेंट। तो इस तरह से ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सेकेंड टाइप है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रिसीवर है, उससे प्रभावित होता है। आंसर्स द क्वेश्चन फॉर व्हाट और फॉर हुम। अगर हम पूछे किसके लिए, तो फिर हमें जो जवाब मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एग्जाम्पल, ही गेव मी अ बुक, ही सब्जेक्ट, गेव एक्शन वर्ब, क्या दिया, अ बुक, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया किसके लिए, मी, तो मी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी टीचेज हिम इंग्लिश, शी सब्जेक्ट, टीचेज वर्ब, क्या पढ़ाया, इंग्लिश, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। किसको पढ़ाया, ये हो गया हिम, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। माई फ्रेंड प्रेजेंटेड हर अ गिफ्ट, माई फ्रेंड इज सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड यहाँ पर वर्ब, क्या प्रेजेंट किया, अ गिफ्ट, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। किसके लिए, हर, तो हर यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये नोट करने वाली बात है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिलाइज ऑन अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड अ सेंटेंस हैज़ टू हैव अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो किस पर डिपेंड करता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अगर सेंटेंस में होने के लिए यह ज़रूरी है कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता। ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन, थर्ड टाइप है ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। दीज आर पेयर्ड विद प्रपोजिशन इन अ सेंटेंस। ये जो है सेंटेंस में प्रपोजिशन के साथ आते हैं। आंसर्स द क्वेश्चन वेयर और व्हेन, जब हम ये पूछते कहाँ और कब, तो जो आंसर आएगा उसका वो ऑब्जेक्ट ऑफ प्रपोजिशन होंगे। एग्जाम्पल देखें, आई एम एट होम, एट होम, एट प्रपोजिशन, तो इसके साथ आया ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन हो गया। I subject, verb and object. He lives near a pub. He subject, lives verb, near a pub. प्रपोजिशन के साथ है ये ऑब्जेक्ट, कहाँ रहता है, near a pub, तो ये ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन है। The box is under the stairs. The box is subject, is verb, under the stairs is object of the preposition. तो इस तरह से तीनों तरह के जो ऑब्जेक्ट हैं वो क्लियर हो गए हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं और सेंटेंसेस को पहचानते हैं कि किस तरह का उसमें ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट है, प्लीज़ पास द बटर। यह इम्पेरेटिव सेंटेंस है इसलिए सब्जेक्ट छुपा है, पास वर्ब है, क्या पास करना है, बटर, तो ये एक्शन से प्रभावित है, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
माई फादर सब्जेक्ट, गेव मी मनी, गेव वर्ब क्या दिया, मनी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए दी, मी, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द वुमेन इज नियर द कार, द वुमेन सब्जेक्ट इज वर्ब, नियर द कार, नियर प्रपोजिशन, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. थर्ड है ऑल द किड्स लाफ्ड, ऑल द किड्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, लाफ्ड वर्ब है. जैसे कि इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि कुछ सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट नहीं होता. मैरी सेंट मी एन ईमेल, मैरी सब्जेक्ट, सेंट है यहाँ पर वर्ब, और क्या भेजा उसने, किससे, क्या जो है सेंटेंस में प्रभावित है वर्ब से, ईमेल, जो रिसीवर कौन है, ईमेल, तो ईमेल जो है ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. किसके लिए, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. शी ओपन द लिड, शी सब्जेक्ट, ओपन वर्ब, क्या ओपन किया, द लिड, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस, द डॉग इज सब्जेक्ट, जम्प्ड इज वर्ब, ओवर द फेंस प्रिपोजिशन के साथ आया है ना, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रिपोजिशन. नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस है माई मदर प्रेजेंटेड मी अ वॉच ऑन माई बर्थडे. माई मदर इज सब्जेक्ट, प्रेजेंटेड वर्ब, क्या प्रेजेंट किया, अ वॉच, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसके लिए प्रेजेंट की, मी, दिस इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. कब प्रेजेंट की, ऑन माई बर्थडे, तो दिस इज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रपोजिशन. तो इस एग्जाम्पल में तीनों तरह के आपने ऑब्जेक्ट देख लिए हैं. तो एक सेंटेंस कोई भी बिना ऑब्जेक्ट के हो सकता है, या एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, दो हो सकते हैं, या तीनों हो सकते हैं. तो इस तरह से टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट आपको क्लियर हो गया है. अब आपको अगर मेरा मैटर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए. थैंक यू.